25-26 क्वेश्चन करके भी घर बैठा है, आपने मेरिट लगाई 115 पे कि भाई 115 से नीचे वाला कोई सेलेक्ट नहीं होगा, 115 से ऊपर वाले तो होंगे ना, फिर 115 से ऊपर वाले भी घर बैठे हैं। तो ये क्या दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ग्रेट सरकारी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता लग ही चुका है और आप सभी ने अपना यूपीएसआई का रिजल्ट चेक भी कर लिया होगा और कट ऑफ वगैरह सभी ने देख लिए। तो इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा सुनने में आ रही है और 2-4 के तो मैंने देखे भी हैं कि जो जनरल कैंडिडेट की जो मेरिट लगी है वो, जैसा कि आपको पता ही है, 120 से 121 क्वेश्चन आप मान सकते हो, 120 के उतरते हुए ही है, यानी कि 120 क्वेश्चन जनरल की है और ओबीसी की मेरिट जो है वो आपकी 115 क्वेश्चन पे लगी हुई है। तो सबसे ज़्यादा फेरबदल इन्हीं दो कैटेगरीज में देखने को मिल रहा है। अब कुछ बंदे ऐसे भी हैं जिनका जनरल कैटेगरी में ही 124 भी हैं लेकिन वो नॉट सेलेक्टेड हैं। ऐसा क्यों हुआ, अभी आगे देखते हैं। कुछ बंदे ऐसे हैं जिनसे मैं पर्सनली मिला हूँ, उनकी बात कर रहा हूँ फिलहाल। ओबीसी कैंडिडेट 120 क्वेश्चन सही किए बैठा है और नॉट सेलेक्टेड है अभी तक, और इनकी संख्या 1-2 नहीं है, 119 ओबीसी कैंडिडेट ये भी अभी तक नॉट सेलेक्टेड है। ठीक है, इनकी संख्या आगे तक भी बहुत ज़्यादा है, ध्यान रखना। 1-2 पर यह मामला रुकने वाला नहीं है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो भर्ती में धांधलीबाजी के संकेत तो आपको पहले से ही मिल रहे थे। ठीक है ना। अब धांधली हुई है या नहीं हुई है ये हम सभी स्टूडेंट्स को तो अच्छे से पता है, लेकिन बोर्ड ने इस स्तर पर क्या जांच की है, क्या नहीं की है, क्या जांच कर कर उन्होंने ये रिजल्ट जारी किया है, ये मेरे को भी समझ नहीं आ रहा। क्योंकि सीधा सीधा इस भर्ती की जो मेरिट थी वो इतनी अनुमानित नहीं थी जितनी गई है। ठीक है ना। 121 जनरल कैटेगरी की मेरिट जाना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है ना, क्योंकि जो भी लोग पहले से अनुमान लगा रहे थे कि इतनी मेरिट जाएगी, इतनी मेरिट जाएगी, आप लोग देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी की जो मेरिट गई हुई थी 2016 वाली भर्ती में, वो उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप सभी लोगों ने देखी होगी वो वीडियो। तो वहाँ पे आपने ध्यान से देखा होगा, वहाँ पे इतनी लो कट ऑफ थी, यहाँ पे इतनी हाई क्यों गई। सीधी सीधी बात है, इसमें तो भाई वैकेंसीज भी ज़्यादा थी और फॉर्म भरने वालों की संख्या भी काफ़ी हद तक थी, और लेकिन पेपर जो है इसमें इतनी संख्या में नहीं देख पाए, 7.5 लाख लोगों ने ही पेपर दिया। ठीक है जी, इतनी बात से में निपटते हैं। अब 7.5 लाख में से भर्ती बोर्ड ने केवल 36-37 हज़ार को पास किया है डीवीपीएसटी के लिए। चलो ये तो अलग बात है, 3.5 गुना लड़के लिए उन्होंने, 4 गुना लड़कियाँ ली, ठीक है। अब जब 3.5 गुना लड़के लेकर उन्होंने 36,000 बालकों को पास किया है और 4 गुना लड़की लेकर, अगर वो 2.5 गुना या 2 गुना ही लड़के ले लेते तो ये 121 वाली जो मेरिट है ना जनरल की, यही 131 पर लगती मेरे भाई जाके, अगर आप ध्यान से देखो। क्योंकि जब 36,000 बच्चे लिए गए हैं, लड़की और लड़कियां दोनों मिला के, तो जनरल की मेरिट लगी है 121 पर। अगर ये 2.5 गुना 2 गुना ले लेते, जैसे कि पहले न्यूज़ चल रही थी जनवरी फरवरी के आसपास कि भाई बच्चे जो हैं 20,000 ही लिए जाएंगे, 2.5 गुना या 2 गुना ही बच्चे लिए जा रहे हैं, तो ये मेरिट जो है 131 को भी क्रॉस कर जाती। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, अभी तो ये 121 पर ही लगी है, फिर ये 131 के आसपास आराम से जाती। और फिर आप लोग देख सकते हैं 131 से ऊपर नंबर लाने वाले, 131 क्वेश्चन ठीक करने वाले कितने बच्चे हैं। मात्र गिने चुने बच्चे होंगे, और अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई, अभी भी मैं 36,000 मान के चल रहा हूँ। टोटल तो मुझे पता नहीं कितने हैं कितने नहीं, क्योंकि मैंने वो नोटिस जो है अभी तक भी ध्यान से नहीं पढ़ा है। देखो सच्चाई की बात ये है, ठीक है ना। 36,000 में मान के चल रहा हूँ, और इनको पास कितने करने हैं, 9,534, इतने ही तो पास करने हैं, 9,534। तो क्या 36,000 में से 9,534 नहीं मिलेंगे इनको, क्या सोच रहे हो आप भाई। अगर ये सीधे सीधे 9,534 की जगह 9,534 की जगह ये सीधे सीधे 10,000 भी पास कर लेते हैं ना, तो भी इनको मैं मान के चल रहा हूँ 1% से मिल जाएंगे। अगर नहीं मिले तो हो सकता है सेकंड मेरिट के चांस बन जाए, उसकी चर्चा हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, ठीक है ना, उसको वो एक अलग विषय हो जाता है। लेकिन अगर मैं सीधी सीधी देखूँ तो 36,000 में से 9,534, 9-10,000 बच्चे निकालना उतनी लेवल की बात नहीं होती, निकल जाते हैं। इजी तो नहीं है पर निकल जाते हैं, ठीक है। बात इसमें यही है कि इसमें 124 जनरल वाला जो था उसका क्यों नहीं हुआ, और 120 ओबीसी वाला जो था उसका तो होना चाहिए था। और ऐसे बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा संख्या में है, कम नहीं है, ये बात आप ध्यान से सुन लेना, ठीक है ना। तो इसमें भर्ती में मुझे तो भाई धांधली के साफ साफ संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि मेरे यहाँ से भी 2 लड़कों की धांधली के संकेत जो है मुझे मिले थे। मैंने सुनी थी उनकी बात कि भाई 2 लड़के ने जो है पैसे खिलाए हैं, और उन दोनों का नंबर फिलहाल इसमें आ चुका है डीवीपीएसटी के लिए। 134-135 नंबर थे दोनों के, और जीके में 40 में से 40 लिए बैठे थे दोनों महाराज, ठीक है ना। तो दोनों का नंबर है डीवीपीएसटी के लिए, मैं उनसे कल ही मिलकर भी आया हूँ।
तो सीधी सीधी बात है भाई, इस भर्ती में धांधली के संकेत तो पहले ही थे, और जो बात है वो सच है, धांधली इसमें हुई है, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा नहीं हुई है, हालांकि मेरा नंबर इसमें है DVPST के लिए, लेकिन मुझे भी गारंटी नहीं है कि फाइनल में आएगा या नहीं आएगा, ठीक है ना। मैं उस बात को अलग हट के बिल्कुल निष्पक्ष रूप से ये बात कह रहा हूँ कि इस भर्ती में धांधली हुई है, ठीक। हाँ, ये बात अलग है कि हमारे पास कोई लीगल प्रूफ इस टाइम नहीं है, क्योंकि कोर्ट में भी अगर जाए तो लीगल प्रूफ की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ लीगल प्रूफ के बिना कोई आपकी सुनवाई नहीं होगी, ठीक है ना। ऐसा कैसे हो सकता है, जब से मेरिट आई है उस रात से 12 बजे के बाद से मतलब ठीक से ढंग से नींद भी नहीं आ पाई कि ऐसे हुआ कैसे, मतलब यार बस हो गया सारा मामला। अब आप देखो ध्यान से, रेस करने वाले इतने बच्चे थे ग्राउंड पर, अब जब मैं कल गया ना तो छीद होगी बिल्कुल, कोई नहीं दिख रहा रेस करने वाला ग्राउंड में, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं संकेत तो धांधले के ही है। अब देखो और क्या होता है आगे, मुझे तो लगता नहीं इसमें कुछ होगा। अब इसमें फालतू हाथ पैर मारना भी बेकार है। फाइनल में मेरा नहीं होगा ये मैं श्योर हूँ, फाइनल मुझे लगता है, क्योंकि मेरे 113 क्वेश्चन थे भाई, और मेरा इन्होंने DVPST के लिए बुला लिया, तो बढ़ के भी कितने बड़े होंगे। एक क्वेश्चन था मेरा जिस पे ऑब्जेक्शन आया था, और वही इन्होंने मतलब जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया उसको, वो इन्होंने माना नहीं, ठीक है ना। तो मेरे तो वैसे ही 159 में से बैठ गए, हालांकि परसेंटेज ज़्यादा बैठती है, पर ये मेरे को समझ नहीं आ रहा इन्होंने किस प्रकार से लिए हैं बच्चे, किस तरीके से लिए हैं। इक्वी परसेंटाइल मेथड का नाम दिया हुआ है, इक्वी परसेंटाइल मेथड लगाया। अरे भाई ये तो बताओ है क्या वो कैलकुलेशन, हम भी तो समझ लेंगे उसे, आखिर मैथ तो हम भी जानते हैं थोड़ा बहुत, हमें तो बताओ किस तरीके से आपने नॉर्मलाइजेशन लगाया है। बस नॉर्मलाइजेशन लगा दिया जी, ये लो आपका रिजल्ट जारी कर दिया, आप पास हो आप फेल हो, किसी से कोई मतलब ही नहीं है। मतलब बच्चा 126 नंबर ला के 125-26 क्वेश्चन करके भी घर बैठा है, आपने मेरिट लगाई 115 पे कि भाई 115 से नीचे वाला कोई सेलेक्ट नहीं होगा, 115 से ऊपर वाले तो होंगे ना, फिर 115 से ऊपर वाले भी घर बैठे हैं, तो ये क्या तरीका है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था जैसा इसमें हुआ है। चलो फिर यही आपके लिए आज की सूचना थी, अब आगे कुछ अपडेट होगी तो मिलूँगा, ठीक है। जिसका भी नंबर आया है उसको बेस्ट ऑफ लक भाई, अपनी तैयारी आगे के लिए करता रहे, और जो जिसे लगता है अभी वो किनारे पर है उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा लेकर आ रहा हूँ, आप लोग चिंता मत करना, ठीक है। अब अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद भाई।